ये प्रभु का आशीर्वाद है हमारे लिए। और फिर मैं अपने भाई लोगों का भी और अपने पास्टर जी का भी धन्यवाद करूँगी कि मौका देते हैं गवाही के लिए। तो इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक वचन पढ़ूंगी। परमेश्वर हमसे कहते हैं मत डरो, क्योंकि मेरा आत्मा तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें मैंने किस लिए भेजा है, दुनिया में सुसमाचार सुनाने के लिए, है ना। तो हाँ, किसी बात से डरना नहीं है। और उस बात के लिए जो भी अगर चला जाता बंधुआई में, तो उसके लिए हमें हंसना नहीं है, उसके लिए हमें दुआ करना है, ताकि परमेश्वर के कलाम जो लिखा हुआ है वो हर बिंदु बिंदु पूरा होगा, है ना। तो बंधुआई में जाने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी प्रभु के लोग हैं जिनको सुसमाचार सुना के वो भी आज़ाद करे जाएं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं एक गवाही दूंगी कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। और मैं कह रही हूँ, मेरे पति को भी प्रभु ने दया करके और उन पे अनुग्रह करके और उनको इस यहाँ तक लेकर के आए कि वो प्रभु के भवन में आ सके, और आते हैं और दुआ भी अच्छी करने लगे हैं, मुझसे भी अच्छी करने लगे दुआ। तो मैं प्रभु का हार्दिक शुक्रगुजार करती हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर हाँ जीवित है और हमारे अंदर वो जीवित है आत्मा में, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्रभु के वचन में लिखा है कि बुद्धि को पुकारोगे और बुद्धि तुम्हारी सहायता करेगी, है ना। तो नीति वचन में लिखा है, बुद्धि इस सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है, परंतु और फिर 23 में लिखा है, परंतु जो सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। फिर यहाँ पर 23 में लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा। परमेश्वर कहते हैं हमसे, है ना, उसकी सुन करके हमें मन फिराना है, हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। तो थोड़ा सा ये मेरी गवाही है और ये मेरा रिक्वेस्ट भी है, मेरा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का है। और हमारे द्वारा ही सुनने के लिए आपको प्रेरणा करता है। तो मैं एक छोटा सा भजन गाऊंगी परमेश्वर की महिमा में। बोल उसके इस प्रकार से हैं, शैतान भी अपनी ताकत दिखाता है ना, कहीं 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 घबराहट करता है ना। तो परमेश्वर से कहना, परमेश्वर आप हमारे पर दया करिए और ये शैतानी ताकतें हमारे अंदर से दूर करिए, अंधकार है ये, है ना। तो परमेश्वर के भजन में वो गीत गाऊंगी और गीत के बोल इस प्रकार हैं, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, है ना। तो हमारे संग यीशु मसीह है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आज्ञा मान के मन फिराने की ज़रूरत है ना। मैं इसलिए मोटिवेट करती हूँ ताकि हमारा साहस बढ़े। बहुत लोग घबराए हुए हैं, बहुत लोग डरे हुए हैं। मैं जाती हूँ सुसमाचार सुनाने के लिए, वो यही बातें करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, दुआ करो। अगर कोई कहता है धर्म परिवर्तन करने के लिए आ रहे हैं तो उनको कह दो इनको पकड़ लो, वो मुझसे बात कर लेगी, मैं उनसे बात कर लूंगी। तो मैं नहीं करूंगी बात, परमेश्वर ने कहा ना बोलने वाले तुम नहीं मैं हूँ, है ना। तो मैं उनको ये बोल के आती हूँ, तुम डरो नहीं, तुम चिंता नहीं करो, पर जो मैं आ रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि एक दिन हम मर के चले जाएंगे, बाद में तुम्हारे ये बात काम आएगी, है ना। तुम जब पुकारोगे, तुम्हारा विश्वास जब जागेगा, परमेश्वर तब तुमको छुड़ाने के लिए आ जाएगा, है ना। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं गाऊंगी, थोड़ा सा गाऊंगी। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग।